सुस्वागतम। आप सबका मैं अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रूही में स्वागत करती हूँ। सावन के महीने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भोले बाबा पार्वती मैया सबकी झोलियाँ भरे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो भोले बाबा को सावन के महीने में कैसे खुश करें जल्दी जल्दी, बहुत सरल तरीके, वो सब उपाय मैं बताती हूँ। और कुछ बातें ऐसे बताऊँगी जो आप भूल कर भी गलती ना करें। जो छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन हमें जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है। भोले बाबा भाव के भूखे हैं, अगर हो भी जाती है तो भोले बाबा माफ़ कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जानबूझकर वो करें और हमें पता होने के बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। तो आप आए, मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताती हूँ कि भोले बाबा का कैसे जल अभिषेक करना है, कौन सी कथा सुने, कौन सा पाठ करें। और भोले बाबा के महीने में मैं आपको साथ के साथ सारे त्यौहार, मंगल गौरी तीज का कैसे करना है, कैसे भोले बाबा की पूजा करनी है, आप सबको बताती रहूँगी। 14 जुलाई को पहला सोमवार है जिसमें आप व्रत रख सकते हैं। और पूरे सोमवार सावन में आप शिव पुराण कथा ज़रूर सुने, शिव चालीसा ज़रूर सुने। मैं हर रोज़ लाइव में अपने चैनल लाइव में शिव पुराण कथा पढ़ती हूँ। हो सके तो आप भी ज्वाइन करें और पूरे सावन के महीने शिव पुराण कथा सुनकर अपने स्वास्थ्य पवित्र करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव को जल कैसे चढ़ाएं? भोले बाबा को सिर्फ एक लोटा जो आप अपने घर से लेके जाएं, चाहे तांबे का हो, स्टील का हो या कांसे का हो। जल भी आप अपने घर से ले जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। पहले गणेश जी को, फिर अशोक सुंदरी जी को, भोले बाबा को, कार्तिकेय भगवान जी को, पार्वती मैया को और फिर नंदी बाबा को जल चढ़ाएं। विशेष उपाय है, अगर आप कर सके तो आप एक लोटा स्टील का, कांसे का या तांबे का लोटा लेकर उस पर अपने परिवार का या अपने किसी भी खास सदस्य का नाम लिखवाकर मंदिर में दान दे आएं। उससे क्या होगा, जो कोई भी उस लोटे से शिवलिंग को जल देगा तो आपको भी उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये उपाय ज़रूर करके देखिए। बेलपत्र भोले बाबा को बहुत पसंद है, तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ाए। वो टूटे फूटे हुए नहीं होने चाहिए। 11 बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ाकर आप उन्हें जल का स्नान दे सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें और भूल कर भी ये गलती ना करें कि किसी और के चढ़ाए हुए बेलपत्र को आप पहले हटाएं और फिर अपने बेलपत्र चढ़ाएं। ये बिल्कुल आप मत कीजिएगा, आप पाप के भागी मत बनिएगा। वो भोले बाबा को चढ़े हुए किसी और भगत जन के हैं, आप उनके ऊपर ही अपने वाले बेलपत्र चढ़ाएं और भोले बाबा को स्नान। चावल भी भोले बाबा को आप जब भी जल अभिषेक करते हैं चावल के दाने चढ़ाए। वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इत्र और खुशबू वाले हो सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ये गलती ना करें कि पीले चावल हल्दी वाले नहीं चढ़ाने चाहिए। और अगर पूरे सावन के महीने में आप 108 दाने भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और धन संबंधी सब मुश्किलें आप। धतूरा भी भोले बाबा को बहुत पसंद है। भोले बाबा पर जब आप बेल, धतूरा, लोटा से पानी, चावल सब चढ़ाते हैं तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक भोले बाबा ही हैं जिन पर कुछ कांटों वाला अगर आप कुछ भी चीज़ चढ़ा रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं तो भोले बाबा है, उनको जल्दी जल्दी खुश करें अपने प्यार से, भाव से। अगर आप जल में लाल चंदन मिलाकर भोले बाबा को जल अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती है और मंगल दोष दूर होता है। तो आप पानी में लाल चंदन मिलाकर जल अभिषेक ज़रूर कराएं। बाबा को शहद अर्पण करने से, शहद के साथ जल अभिषेक करने से भोले बाबा आपकी वाणी बहुत मीठी करते हैं। आपकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है, आपका ऐश्वर्य और यश बढ़ता है। तो आप शहद से भी भोले बाबा का जल अभिषेक करें। हरी मूंग को रात को भिगोकर भोले बाबा को सुबह अर्पण करने से विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उन सब का दिमाग तेज होता है, उन्हें सफलता मिलती है, उनकी वाणी उत्तम होती है, उनकी बुद्धि सही रहती है, हमेशा सही संगत में जाते हैं। तो विद्यार्थी जन, बच्चे सब ये उपाय ज़रूर करें। हरी मूंग को रात को भिगोकर सुबह
शिवलिंग पर अर्पण। भोले बाबा को हमेशा कच्चे दूध का ही जल अभिषेक करें। कच्चे दूध से आप सबका भोले बाबा खुश होकर धन संबंधी सभी विपदाएं दूर करती हैं, धन की वर्षा करते हैं। तो कच्चे दूध की लस्सी भी बोलते हैं उसको, कच्चे दूध से भोले बाबा का अभिषेक ज़रूर। देसी घी, गाय का देसी घी अगर भोले बाबा पर चढ़ाएं तो आपकी लंबी उम्र होती है। भोले बाबा लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन घी गाय का ही होना चाहिए, शुद्ध देसी घी। दही का अभिषेक, दही का अभिषेक भी आप चीनी मिलाकर, शहद मिलाकर भोले बाबा को करें। इससे आपका मन मजबूत होगा और ख़ासकर विवाह संबंधी में आप जिससे विवाह करना चाहते हैं, आपके मनपसंद आपको वर मिलता है। तो दही का अभिषेक ज़रूर करें भोले बाबा पर। काले तिल, काले तिल का भी बाबा की पूजा में बड़ा स्थान है, विशेष है। अगर आप जल अभिषेक के साथ काले तिल बाबा को चढ़ाते हैं तो काल सर्प दोष दूर होता है, आपका पितृ दोष दूर होता है। और अगर बहुत ही भारी काल सर्प दोष और पितृ दोष चल रहा है, फिर आप इस महीने सावन के महीने में एक पूजा का आयोजन करें और ब्राह्मण से अपना ये दोष दूर करवाएं। भोले बाबा को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो हो सके सफ़ेद फूल बाबा को अर्पित करें। और भूल कर भी केतकी का फूल बाबा को मत चढ़ाएं। बाबा को केतकी का फूल पसंद नहीं है, सफ़ेद फूल से आप भोले बाबा को खुश करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप अपने दिमाग में रखें। अगर ये नहीं भी कर सकते हैं तो भाव अपने अच्छे रखें, अपनी नीयत अच्छे रखें और बम बम बोले बोलते हुए भी पूरा सावन का महीना आप भोले बाबा के साथ खुशी से झूमते हुए मनाएं।